सुबह के समय किमताई और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि तभी सभी के कानों में एक लड़की की मीठी सी आवाज पड़ते हैं जो बोल रही थी कि आप कहाँ हो दादाजी, सब कहाँ पर है, देखिए मैं आ गई हूँ। जैसे ही सबके कानों में उस लड़की की आवाज पड़ते हैं तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाते हैं। सभी वहाँ से उठकर जल्दी से सब हॉल में आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं, बनी और जिमिन खड़ी थी। जिमिन तो घूर घूर के बनी को देख रही थी क्योंकि बनी ने आज सुबह से ही जिमिन को परेशान करके रखा था, लेकिन बनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जोर जोर से चिल्लाकर सभी को अपने पास बुला रही थी, जैसे बता रही थी कि देखो देखो कौन आया है। किमताई के कानों में जैसे ही बनी की आवाज पड़ते हैं तो उसे भी जैसे आवाज जानी पहचानी लग रहे थे, इसलिए वो भी सबके साथ हॉल में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बनी को देखते हैं तो पहले शौक हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में बनी को देखकर उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाते हैं जो बोल रहा होता है, हाँ तो मिसेस बनी, आप मुझसे बच के कहाँ जाओगी। बनी सभी से मिलती है। सभी बनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बनी के पापा ने पहले ही सभी को फोन करके बता दिया था कि बनी मुंबई आ रही है, इसीलिए उनका ख्याल रखना। बनी की फैमिली किमताई का फैमिली आपस में बहुत ज्यादा गहरे रिश्ते थे। बनी सभी से मिलकर जैसे ही किमताई के सामने किमताई से मिलने के लिए आते हैं तो उनका मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। बनी जोर से चिल्लाते हैं, तुम। जैसे ही सब बनी की आवाज सुनते हैं तो वो बनी को देखकर और बनी से पूछते हैं कि बनी, तुम किमताई को कैसे जानते हो। तो बनी सबसे बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा चालाक आदमी है, इन्होंने कल रात मुझे जबरदस्ती किस किया। जैसे ही किमताई बनी के बात सुनते हैं तो उनका मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। वो अपने मन में बोलता है, यार ये कितनी चालाक लड़की है, किस तो खुद ही की है, इल्जाम मुझ पे लगा रही है। और फिर अपने आँख छोटा करके बनी को घूरने लग जाते हैं। बाकी सब शौक में चले जाते हैं। बनी सबको मासूमियत शक्ल बना के बताती है कि कल होटल में क्या हुआ था, और ये नहीं बताती है कि उसने खुद ही किमताई को जबरदस्ती किस किया था। बाकी उल्टा यही बताती है कि किमताई ने उसे जबरदस्ती किस किया। किमताई तो उसे घूर कर देख रहा था। बनी को किमताई को ऐसे घूरने से कोई फर्क नहीं हो रहा था। जिमिन तो बनी के बातों पर अपना सिर ना हिला देती है, जैसे बोल रही थी इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सभी किमताई को घूर के देख रहे थे। किमताई सभी के डांट से बचने के लिए सभी से अपने रूड वॉइस में बोलते हैं, मुझे काम है इसलिए मुझे ऑफिस जाना है। वो जल्दी से घर से निकल जाते हैं। सभी उसको जाते देखकर बनी सभी से पूछते हैं, ये खरूस कौन है। तो युनजुन सुगा उनके पास आते हुए उससे अपने गले लगाकर बोलते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जिन्हें सुनकर बनी का मुंह बन जाते हैं। सभी बनी को अपने साथ डाइनिंग टेबल पे ले जाते हैं। जिमिन भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। जिमिन और सुगा अपने बातों में इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चला कि दोनों कब डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गई। उसके बाद सभी नाश्ता करते हैं। एन युनजुन सुगा जिमिन और बनी को दोनों के रूम दिखाते हैं। जिमिन और बनी दोनों अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है। उसके बाद फ्रेश होकर नीचे हॉल में आती है। युनजुन और सुगा के साथ अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर किमताई जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं वो अपने पहले वाले अवतार में आ जाते हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा रूठ हो। सभी उनको देखकर डर जाते हैं क्योंकि किमताई इतना ज्यादा खतरनाक था। अगर कोई एक पल के लिए उसे इस रूप में देख लेते तो उनके सांसें अटक जाते। किमताई सबको घूरकर देखते हैं तो सभी जल्दी से अपने काम करने लग जाते हैं। किमताई अपने केबिन में पहुंचकर अपने असिस्टेंट जेहोब को बुलाते हैं। जेहोब जैसे ही देखते हैं कि किमताई आ गया है वो भागते हुए किमताई के केबिन में आते हैं तो किमताई उसे घूर कर देखते हैं। किमताई अपने केबिन में बैठकर न्यूज देख के हंस रहा होता है। उनके होठों पर एक शैतानी हंसी होते हैं तो वो जेहोब की तरफ देख के बोलता है, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो कर दिया। तो जेहोब भी अपने होठों पर शैतानी हंसी लेते हुए किमताई से बोलते हैं, यार तुम मुझे कुछ काम बोलो और वो ना हो, अब तुम खुद ही देख लेना कि कुछ टाइम के बाद तुम्हारे फोन बजेंगे। जैसे ही जेहोब चेहरे नीचे करते हैं तभी किमताई के फोन बजने लगते हैं। किमताई अपने फोन को देखते हैं, एक टेढ़ी स्माइल करते हैं और 5 बार रिंग बजने के बाद फिर कॉल पिक कर लेते हैं। जैसे ही किमताई कॉल पिक करते हैं उधर से एक आदमी की आवाज आते हैं। वो बोल रहा होता है,
बॉस, जितना जल्दी हो सके ईमेल चेक करो। किमताई उनके बात सुनकर तो अपने लैपटॉप लेकर ईमेल चेक करते हैं। जैसे ही ईमेल देखते हैं तो उनके होठों पर एक स्माइल आ जाते हैं। फिर वो अपने आदमी को बोलते हैं गुड जॉब। उनके बाद कॉल काट देते हैं और अपने आंख बंद करके अपने सिर चेयर पर टिका लेते हैं। इस टाइम उनकी आंखों के सामने वही दुख भरे याद दोबारा आने लग जाते हैं, जिसके वजह से उनकी आंखों में एक आंसू निकल के उनके गाल में लुढ़क जाते हैं। किमताई अपने केबिन में आंख बंद करके बैठे होते हैं। तभी जेहोब किमताई के मूड सही करने के लिए किमताई से बोलते हैं, यार मैंने तुम्हें बताना भूल गया, मैंने आज तेरे लिए एक असिस्टेंट अपॉइंटमेंट किया है। जैसे ही किमताई जेहोब के बात सुनते हैं तो पूछते हैं लड़का है या लड़की? तो जेहोब बोलते हैं, यार तुम हमेशा लड़की पे ही क्यों लटके रहते हो? तो किमताई उसे टेढ़ी स्माइल देते हुए कहते हैं। उसके बाद जेहोब बोलता है कि वो लड़की है, वो बहुत ही मासूम सी एकदम बच्ची है, इसलिए उनके साथ कुछ मत करना तुम। जैसे ही किमताई उनके बात सुनते हैं तो उनका मुंह बन जाते हैं एंड वो अपने मासूम सी शक्ल बनाते हुए जेहोब से बोलते हैं, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं लड़की के साथ कुछ करता हूँ? वो तो खुद लड़की जो खुद ही चलकर मिस्टर किमताई के पास आते हैं। किमताई और जेहोब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किमताई के केबिन के डोर लॉक होते हैं। उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज, बहुत ही प्यारी सी आवाज पड़ते हैं, जो बोल रही थी, मैं आई कम इन सर। जैसे ही किमताई ये आवाज सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। वो इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था, लेकिन फिर वो बोलते हैं कम इन। जैसे ही वो लड़की अंदर आते हैं एंड सामने किमताई को देखते हैं, वो जोर से चीखती है, तुम। तो किमताई भी उसे देखकर स्माइल कर देते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये लड़की कौन है। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, बनी है। बनी अपने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी। उसने किमताई के कंपनी में अप्लाई कर दी थी, लेकिन बनी को नहीं पता था कि इस कंपनी के मालिक किमताई होगा। बनी किमताई को देखकर अपने मन में बोलता है, ए भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अब ये बागर बिल्ले मुझे नहीं छोड़ेंगे, सुबह का बदला जरूर मुझसे लेंगे किसी न किसी तरह से। क्या मुझे इसी के ऑफिस मिला था जॉब के लिए? किमताई उनके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो जेहोब को यहाँ से जाने को इशारा करता है। जेहोब किमताई को देखकर चले जाते हैं और किमताई अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं। किमताई धीरे धीरे चलकर बनी के पास आने लगते हैं एंड अपने मन में बोलते हैं, आप कैसे बचेगी जंगली बिल्ली मुझसे? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जबरदस्ती किस किसे कहते हैं। जैसे जैसे किमताई बनी के पास जा रहा होता है, बनी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अब उसे किमताई से डर लग रहा था। वो अपने कदम पीछे करने लगती है। धीरे धीरे जैसे पीछे जा रही होती है, किमताई उनके तरफ बढ़ते जा रहा होता है। कुछ ही पल के अंदर वो अपनी जगह पर टिक जाती है, क्योंकि उनके पीछे केबिन का डोर था। इससे पहले वो डोर ओपन करके केबिन से बाहर जा पाती, किमताई उनके दोनों साइड पर अपने हाथ रख देते हैं एंड मुस्कुराने लग जाते हैं। कुछ पल के लिए तो बनी उनके स्माइल में ही खो जाती है, लेकिन जब उनके कानों में किमताई की आवाज पड़ते हैं, जो उसे अपने आँख को छोटा करके बोल रहा था, तो मिसेस चलाक नोमरी, क्या बोल रही थी सुबह में? मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस किया? किमताई के मुंह से अपने लिए नोमरी सुनकर बनी को गुस्सा आ जाता है और अपने छोटा आँख करके किमताई से बोलती है, बागर बिल्ले, तुमने मुझे चलाक नोमरी बोला, और तुम क्या हो बागर बिल्ली कहीं के? किमताई को बनी का गुस्से से लाल हुए चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो अपने होठों धीरे धीरे बनी के फेस की तरफ ले जाने लगा। बनी जो आगे बोलने वाली होती है, उनके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि किमताई के होठों बिल्कुल बनी के चेहरे के सामने होते हैं।